अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग मेरे चैनल ETA दवाई कलेक्शन पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो वीवर्स, आज मैं आपको डुफास्टोन टैबलेट के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद टैबलेट होती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ख़वातीन की सारी प्रॉब्लम्स का हल इस टैबलेट में मौजूद है। डुफास्टोन टैबलेट की अगर बात करें तो इसके एक पैक में 20 टैबलेट्स होती हैं। इसके एक पैक में 2 स्ट्रिप्स होती हैं और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं और इसकी प्राइस है 830 रुपीज़ और इसके कंपोजिशन में ड्राइडोजेस्ट्रॉन 10 mg पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है फीमेल्स के प्रॉब्लम में। इसकी डोजेस की बात करते हैं तो आपने ये एक टैबलेट खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। और अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके यूजेस ये हैं, ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जिन लड़कियों के पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं या कोई भी मसला होता है उनके पीरियड्स के हवाले से, तो डुफास्टोन टैबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद है। हार्मोनल इनबैलेंस के लिए भी डुफास्टोन टैबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद है। हैप्चुअल अबॉर्शन, जिन लोगों का बार बार मिसकैरेज होता है उनके लिए भी डुफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। इनफर्टिलिटी के लिए भी डुफास्टोन टैबलेट बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। एंडोमेट्रोसिस इस तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चेदानी के जो टिश्यूज़ हैं वो बच्चेदानी के अंदर की बजाय बच्चेदानी से बाहर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी डुफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनके साइकिल जो है मेंसेस या पीरियड साइकिल इर्रेगुलर होते हैं, यानी कभी किसी डेट पे हो जाते हैं कभी किस डेट पे हो जाते हैं, तो उनके लिए भी डुफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। हर एक को चाहिए कि वो अपनी साइकिल को नोट करें, उनको साइकिल 21 दिन का है या 28 दिन का है या 35 दिन का है, क्योंकि 20 डेज से 35 डेज का जो साइकिल है वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 21 दिन से कम दिन का साइकिल हो तो वो इर्रेगुलर होता है या कभी डेट्स चेंज होती हैं रहती हैं तो वो भी इर्रेगुलर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें मुझे 21 दिन में आ रहे हैं और अगले को 35 दिन में आ रहे हैं तो मेरा साइकिल इर्रेगुलर है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने मुताबिक ही चेक करना है कि आपको एक मरतबा 21 दिन बाद आते हैं और अगली मरतबा 35 दिन बाद आते हैं, तो ये इर्रेगुलरिटी है। तो वीवर्स, इर्रेगुलर साइकिल के लिए भी डुफास्टोन टैबलेट बहुत मुफीद है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, जिसको हम PMS कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये होता है कि जो औरत होती है उसको पीरियड्स आने से पहले ही उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें उसको जो है कन्फ्यूजन फील होती है, उसकी हालत नॉर्मल नहीं रहती। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद टैबलेट है। डिस्मेनोरिया में ये होता है कि मेंसेस होते हैं, उसमें बहुत दर्द होता है, तो उसमें भी डुफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। और या एमिनोरिया इस तरह की बीमारी है जिसमें मेंसेस होते ही नहीं हैं। एमिनोरिया में भी मेंसेस होते ही नहीं है। इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, एक में बिल्कुल मेंसेस नहीं होते हैं और एक में अगर होते हैं तो 3 से 4 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। जिन फीमेल को 3 मंथ्स तक मेंसेस नहीं आते हैं तो उस बीमारी को एमिनोरिया कहते हैं। और एमिनोरिया के लिए भी डुफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी डुफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जब आपकी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बीमारी के जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी कोई रीज़न भी नहीं होती है, तो उसको कहते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें भी डुफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो व्यूअर्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो सकती है, आपको नोज़िया, दिल ख़राब हो सकता है, आपको एब्डोमिनल यानी पेट में दर्द हो सकता है, आपके अंदर मूड स्विंग्स का बदलाव आ सकता है, आपकी जो छाती है उसमें दर्द हो सकती है या ब्रेस्ट में पेन हो सकता है और इसके इस्तेमाल करने से आपको इंडाइजेशन के मसला हो सकता है। आपको
कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है, आपके चेहरे पर एक्नी वगैरह हो सकती है, आपको फेस पर दाने भी निकल सकते हैं। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो ये हैं कि इसको हार्ट पेशेंट इस्तेमाल ना करें, जिनको जिगर के अमराज हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें, जिनको गुर्दे यानी किडनी का मसला है वो भी डूफास्टोन टैबलेट के इस्तेमाल ना करें, जो दमे के मरीज़ हैं, अस्थमा का जिनको अस्थमा है वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। एपिलिप्सी यानी जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।